सारी दुनिया में 99% अपराध पुरुष ही करता है। महिलाएं तो उसकी शिकार हो जाती। माने जितने भी संसार के जितने भी बुरे कर्म है ना, वो जो है 99% पुरुषों की तरफ से प्रारंभ होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं लोग समाज में नहीं गलत फहमी फैला रखे, संसार पुरुष प्रधान है और कहते हैं सब से बड़ा जन्म मनुष्य का है, सबसे बड़ी सौभाग्य मनुष्य का है, और उसमें भी पुरुष ज्यादा सौभाग्यशाली। पुरुष सौभाग्यशाली नहीं, सब प्रकार का सौभाग्य तो माताओं का। इसलिए माताओं के आगे ही सौभाग्यवती लगता है। ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, किसी किसी को ये भी आत्मग्लानि होती है। पुरुषों को महिमा देती हो तो माताओं की महिमा है, वो तो उनकी उदारता है। खैर, ये कोई माताओं पुरुषों को कोई समझाने की बात नहीं। बाल ज्यादा झड़ रहे थे पुरुषों के, इसलिए बताए कि इनके झड़ते ज्यादा क्यों है। बाकी सब एक समान ही है, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। तो थोड़ा महिलाओं को गौरव देना पड़ता है, नहीं तो बीच बीच में ना इनको ऐसे ही किसी ने सुना रखा है, नरक का द्वार क्या है, बोलो नारी है, बोलो क्या है, स्त्री शूद्रोणाधि है, ताम बोलो ढोर बाल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, बोले स्त्रियाँ तो ऐसी होती हैं। स्त्रियों के बारे में इतनी ज़्यादा उल्टी पुल्टी बातें चलती हैं, चुगलखोर होती हैं, बहुत बातूनी होती हैं। बोले एक लेडी यदि 10 रोटी बनाती है तो 100 मिलकर के कितनी बनाएंगे, बोले एक भी नहीं बनाएंगी, बात बनाएंगे। तो ऐसे उल्टे पुल्टे चुटकुले। अच्छा, ये तो बात बनाती हैं, जो भी करती हैं, ये जितने भी खुरापात है ना, बात तो ये बनाए, जितनी खुरापात है ये सब पुरुष करते हैं सब। और यदि ये पुरुष ठीक हो जाएं, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सबको योग में लगा दूं तो सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे, स्त्री हो पुरुष हो। बाकी सब ये हंसी मजाक की बातें, इनको कोई सीरियसली मत लेना, और वह कोई सीरियसली ले भी ले तो अपन कर भी क्या सकते। चलो ना फिल्म कर लो, ये तो हंसी मजाक की बात थी सच में। तो सुनो, बाल जिनके भी झड़े हुए सब मेरी बात मान के 2, 4, 6 महीना केश कांति एडवांस तेल निकाला, एक बहुत जबरदस्त है। सांप के माथे पर पूरी खेती लौटेगी, सांप की उजड़ी हुई खेती वापस आ जाएगी केश कांति से। अभी हमने किया है पूरे 2 महीने से, 2 महीने में नए बाल उगाते, और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। स्किल के अकॉर्डिंग एक एक बाल के 1-1 हजार से लेकर के 10-10 हजार रुपए लगते एक एक बाल उगाने के, स्किल के अकॉर्डिंग और देश के अकॉर्डिंग। जहां जितना स्किल है और महंगा, ये देश विदेश की बात है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, पता नहीं कहां कहां। बाकी तो ये तो हमारा जिंदाबाद है। ये पहले बहुत चला करता था, आजकल मैंने थोड़ा कम बताना शुरू कर रखा है, फिर भी लोग जिनको करना है करते रहते हैं। और मेरे से बोलते रहते, बाबा जी हमारी दादी के नए बाल आ गए, हमारे दादा के नए बाल आ गए, और बाल काले भी हो गए, घने भी हो गए, और ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन 5 ही मिनट करना, कभी सुबह से शाम तक यही काम करते रहो। खैर, केश कांति, दंत कांति, केश कांति के भी हमने, बालों की नेचर एक जैसी नहीं है। जैसे मनुष्यों की प्रकृति अलग अलग है ना, बालों की प्रकृति भी अलग अलग है, स्किन की प्रकृति भी अलग अलग है। करो कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो बालों के लिए केश कांति, नेचुरल केश कांति, एंटी डैंड्रफ केश कांति, मिल्क प्रोटीन केश कांति, एलोवेरा केश कांति के अलग अलग भी अवतार हैं। ये भी केश कांति के भी नए नए अवतार हैं। फिर ऐसे दांतों के लिए दंत कांति के नए नए अवतार, दंत कांति एडवांस, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति एलोवेरा, दंत कांति फ्रेश एक्टिव, दंत कांति रेड पेस्ट, दंत कांति। अभी सबको दंत कांति सेंसिटिव मिला ना, सबके कमरों में एक एक रखवाया था। कितनों ने करके देखा है? सबने करके देखा, कैसा लगा? उसकी फ्रेशनेस, उसका फ्रेगनेंस, उसका फ्लेवर, उसका फील कैसा है?
हाँ, अब सब सेंसिटिविटी के नाम पर इतना उल्टा पुल्टा सब कुछ ना कुछ केमिकल रगड़ते रहते हैं। 3 in 1 है इसमें, सेंसिटिविटी भी दूर होती है, गम्स भी अच्छे होते हैं और दांत भी अच्छे होते हैं। 3 in 1। दंत कांति, केश कांति, फिर स्किन के लिए अच्छी अच्छी चीजें लगाओ। नीम का साबुन है, एलोवेरा का है, हल्दी चंदन का है, फिर उसका 80% जो ऑयल से बेस्ड जो साबुन है ना, वो मिंट वाला है। फिर कौन कौन सा है मिंट का, फिर उसमें हाँ मोगरा का, मिंट मोगरा। तो मुल्तानी मिट्टी का साबुन है जिनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है ना, उनके लिए। और फिर एलोवेरा जेल लगाया करो, बहुत जबरदस्त है। थोड़ा बहुत हमने ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, फिर गोल्ड क्रीम, ये सब भी, फिर अलग अलग प्रकार के लेप यहाँ से आपको बताए हुए हैं, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। जो अलग अलग प्रकार के लेप लगाते हैं ना आपके चेहरे पर, जो है मुल्तानी मिट्टी से लेकर के और एंटी एजिंग लेप से लेकर के, जिसमें खीरा है, पपीता है, केला है, गुलाब है, और उसमें कलौंजी है, और अखरोट है, बादाम है, और ये सब का पल्प बना करके और चेहरे पर लगाते हैं। सोच में बहुत अच्छा फेशियल हो जाता है, चेहरा बहुत अच्छा वो निखर आता है। फिर रेडीमेड मुल्तानी मिट्टी का भी हमने स्क्रब भी दे रखे हैं आपको। सब ये सब इसमें लिखे हुए हैं, सब आपके लिए जो भी ज़रूरी है ना। ये किताब सब अपने साथ में लेकर के ही जाना, नहीं तो इतनी चीज़ें याद कहाँ रहेंगी। और मैं भी एक दिन में तो सब बता नहीं सकता, मुझे भी बताते बताते एक एक बात का विस्तार देते बहुत वक्त लग जाता है। तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सब जगह हमने केमिकल भर रखे हैं, तो उसमें जितना हो सके उनको अवॉइड करो। कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं, वॉशिंग एलिमेंट जरूरी हो जाते हैं बाथिंग सोप में, लेकिन कोशिश करो हम 90 से लेकर 99% तक। अब मुल्तानी मिट्टी का साबुन कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, वो मुल्तानी मिट्टी लगाया करते थे। अब हमने उसको, उसके गुणों को देखा और उसका फार्मूलेशन बनाया। एक दो कंपनियों ने और ने भी बनाने की कोशिश की, फट जाती है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में भी भिगो ना तो एकदम से फट जाता है। उसका तरीका है, उसका फार्मूलेशन तैयार किया हमने उसका, मुल्तानी मिट्टी। फिर जो है ये तुम बर्तन धोते हो तो उसमें भी हमने हाथों की दवाई भी और बर्तन की सफाई भी। हाथ धोते धोते हाथ साफ हो जाते हैं, उनमें भी जो खुरदरापन होता है, नहीं तो बर्तनों का साफ करते करते इनके हाथ और बेकार हो जाते हैं। पतंजलि सुपर डिशवॉश बार कितनी महिलाओं ने प्रयोग किया है? हाथ हिलाओ जरा। पहले जो तुम जो डिशवॉश बार यूज करते थे, इसमें अंतर क्या है? इससे हाथ खराब नहीं होते। और कितने पुरुष प्रयोग करते हैं? इसका मतलब 2-4 भाई बहन भी माताओं की मदद करते हैं बर्तन धोने में। धन्यवाद, जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। पुरुषों ने तो हाथ भी इसलिए नहीं उठाए कि बाबा पता नहीं अगली क्या बात बोलेगा। धोते तो भी नहीं उठाया, सामने धोने वाला बोल रहा है। मेरे पत्नी बदनाम होगी कि देखो अपने पति से बर्तन धुलवाती है। अच्छा देखो, ये बड़ी विचित्र बात है। पति बीमार हो जाए, वैसे तो ना भी हो तो भी सारे उसके कपड़े धोना, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि पति का सब काम पत्नी करे और पत्नी वाला एक काम भी पति ना करे? पति के सब कपड़े धो, सब मतलब कुछ तो इतने बेहुदे होते हैं, अपने अंडरवियर भी नहीं धोते। बोल वो भी घरवाली धो देगी। और पत्नी बीमार हो जाए तो उसके वस्त्र थोड़े से लोगों ने धोएंगे, और धोएंगे तो बताएंगे भी नहीं।
पत्नी बीमार हो जाए तो बोले अपनी बहन को बुला ले सबसे, और जिसकी बहन ना हो तो, और जिसकी बहन दूर रहती हो तो, और वो बेचारी उसको फुर्सत ना हो तो बोलो फिर अपने परिवार से किसी को बुला लो, और कुछ नहीं, अपनी मां को भी बुला ले। फिर पत्नी बीमार हो जाए तो भाई ये प्रेम होना चाहिए कि उसके भी तुम वस्त्र धो सको, घर में बर्तन भी धो सको। अरे 2-4 दिन धो लिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने 10 साल तक अपने बालकों के बर्तन धोए, बताओ, अपने शिष्यों के। जैसे वो कल बापू बोल रहे थे, साहब उनकी बात आते आते बोले मैं पहले अपने कपड़े खुद धोता था। हमने अपने 20 साल तक अपने वस्त्र खुद धोए अपने, फिर जो है बच्चों के भी बर्तन धोए। बच्चे भी इतने उद्दंड होते हैं, खा पी करके भाग गए, छोड़ गए। अब कौन करे उनको साहब। अब आज से 28-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। 28-30 साल पहले हमारे पास में कोई अब आदमी को रखे काम वाले को, तो पैसे नहीं थे उसके लिए हमारे पास, तो खुद ही धो दिया करते। और लैट्रिन करे तो गड्ढा साफ करने के लिए दूसरा पैसा मांगे। हमने पूछा भाई कितने लगेंगे, बोले 500 रुपए। अब उस समय 500 रुपए मतलब 5000 के बराबर थे 20 साल पहले। तो मैंने कहा भाई बच्चों कौन साफ करेगा इस गड्ढे को। वो उस समय वहां सीवरेज नहीं आया था जहां पुराना आश्रम है, तो उसको निकालना पड़ता था। तो बोले हम तो कोई नहीं धोएंगे। मैंने कहा खाया किसने था, बोला आगा किसने था इसमें, बोला हमने। सब भाग गए। मैंने खुद पूरी रात लग करके वो गड्ढा साफ किया। इसमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे ये बच्चे उस समय नहीं थे, कभी आप इनकी तरफ देख रहे हो। ये तो 30 साल पहले पैदा भी नहीं हुए थे। वो पंछी दूसरे थे, उड़ गए। हमें अपनी रोटी आटा गूंथते थे, रोटी बनाते थे। पहले मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, अब तो इंडिया टीवी का कार्यक्रम कर करके मुझे सारे कर्म करने आ गए। रोटी भी बेलने आ गई, छौंक भी लगाना आ गया, सब साग सब्जी बनानी आ गई। पहले मेरे को खिचड़ी और हलवा बनाना आता था। वो उसमें तो फिर पाक शास्त्र तो सीखा हुआ हमने। खैर सब कपाल भाती अनुलोम विलोम भी करना, बातें सुनने में लग गए सब। क्या है इसमें। पतंजलि के ही सब प्रोडक्ट यूज किया करो, इसके 3 फायदे हैं। और उसमें भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड ले लो, उसके और 3 फायदे हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट एक तो पूर्ण स्वदेशी हैं, सात्विक हैं और सस्ते भी हैं, अफोर्डेबल है। अब कुछ जिनको महंगाई, अब कुछ चीजें हैं ही महंगी, सोना चांदी हीरा मोती कोलेजन प्रास आदि, तो वो तो भाई देखो थोड़े महंगे मिलेंगे, बाकी आपको उत्पाद बड़े सस्ते मिलेंगे। फिर अगली बात और जो गहरी बात है वो सुनो। स्वदेशी समृद्धि कार्ड ले लो, 10 लाख रुपए तक का उसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड है, 2.5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर्ड है, 10% तक की सब दवाइयों पर छूट है और बाकी प्रोडक्ट में भी 5-7% की छूट है। और सबसे बड़ी बात, कभी कोई जरूरत पड़े तो 1-2 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का उसमें जो है इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है। ये भी एक नया कार्यक्रम है, अपने अपने साइज के अनुसार। तो 49 डेज का यदि इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए, आपने चुका दो, फिर दोबारा ले लो, तो आपका 10% ब्याज भी बच गया। इतने कार्यक्रम हमने आपके लिए रच रखे हैं। फिर बोले बाबा है कि बिजनेस गुरु है, सीख ले बिजनेस, क्या दिक्कत हो रही है। कुछ कुछ बोलते रहते हैं। भारत में कुछ चीजों को निंदित मान लिया गया, कर्म को की निंदा कर ली गई। कर्म निंदित नहीं होता है कभी भी। यदि स्वामी रामदेव कर्म न करता तो आज करोड़ों लोगों को आरोग्य न मिलता, लाखों लोगों को रोजगार न मिलता, समृद्धि न मिलती, विदेशी कंपनियों के लूट मार बंद न होती, लूट खसोट चल रही थी। अब कुछ मैं बहुत तर्क के साथ समझाता हूं, भाई देश का पैसा कह रहना चाहिए, बोलो देश में। अरे भाई ये यूनिवर्सल वाले, कोका कोला, पेप्सी वाले रॉयल्टी के नाम पर हर साल लाखों करोड़ रुपए अलग अलग कंपनियां देश का लूट करके बाहर ले जाती हैं, और फिर भी कोई ना समझे, फिर भी तर्क करे। तो मैंने कहा यूनिलीवर वाले तेरे फुफ्फा लग गए हैं, ये कोलगेट वाले ने छोरी ब्याह रखी है? क्यों देते हैं इनको पैसे?
और अच्छी चीज भी तो नहीं देते। कोलगेट से 100 गुना ज्यादा अच्छा है दंत कांति। और ये जब वर्ल्ड ब्रांड बन सकता है तो हम भी अनाड़ी आदमी, हमने ठान रखी है कोलगेट से भी बड़ा, दुनिया में बड़ा ब्रांड बनाना है दंत कांति को। लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा और भारत में पैसा आएगा, और दुनिया के जो गरीब देश है उसका पैसा लेके नहीं आएंगे। मेरा सिद्धांत है, स्वदेशी का मतलब गरीब देशों का शोषण नहीं होना चाहिए। अब हम नेपाल का पैसा हिंदुस्तान में नहीं लेके आते, भाई भारत से थोड़ा कमजोर है ना आर्थिक दृष्टि से वो, तो नेपाल का पैसा नेपाल में रहना चाहिए ना, अफ्रीका का पैसा अफ्रीका में रहना चाहिए। अरे यहां से ले आओ, अमेरिका से थोड़ा इधर भी लाओ, यूके से लाओ, यूरोप से लाओ, पुर्तगालियों से लाओ, वो पहले लूट के लेके को कुछ तो हिसाब किताब बराबर करो। उधर से लाओ, रसिया से भी लाओ, उससे भी बहुत हथियार खरीदे हमने, तो कुछ तो तुमको दो। चाइना से भी लेके आओ। अब ये काम मैं करने वाला हूं और सलीके से करने वाला हूं। स्वदेशी का मतलब स्वावलंबन, स्वदेशी का मतलब आत्मनिर्भरता, और स्वदेशी का मतलब सात्विकता, और स्वदेशी का मतलब समता। दो नदियां हैं, एक बेचारी सूखी पड़ी है, एक में ज्यादा पानी आ रहा है तो उसमें चारों तरफ किनारों पर बाढ़ आ रखी है। तो साधु का काम है, एक रीति नदी है, एक में बाढ़ आ रही है, दोनों में बराबर पानी कर दो, हो गया काम। बाकी अपने को क्या लेना देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। कबीर साहब का भजन सुनाया था एक बार, बहुत, एक बहन आई थी, सुना देंगे फिर कभी, अभी वक्त नहीं, अभी तो तुम्हारे कुछ बातें। सब करो कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। ये तो भांति भांति की बात इसलिए सुना रहे थे। ये आ गया सुनाने वाला, बताओ सुनाए। शुरू की 2 लाइन, अंत की 2 लाइन। कुछ लेना न देना, मगन रहने का मतलब ये नहीं है कुछ करना धरना नहीं है, उल्टा अर्थ मत लेना। जैसा गुरु बताते हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं, वैसा ही करना, मनमानी मत करना, ये है मतलब। और कुछ लेना देना मतलब कुछ स्वार्थ में नहीं जीना, निस्वार्थ, निष्काम, अकाम, निमित्त मात्र होकर के जीना, ये है इसका अर्थ। मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। एक शुरू की अंतरा और एक अंत की, बस इतना ही आज शुरू करें। आज ये अंतेरा सही था। 5 तत्व का बना है पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा। भीतर बोल रही मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरण में, गुरु के
के चरण में लिपट रहना, गुरु के चरण में लिपट रहना माने गुरु जैसा मार्गदर्शन करे, जैसे शास्त्र मार्गदर्शन करते वो पूर्व गुरु है। गौतम कणाद वाणी ने पतंजलि महर्षि वेदव्यास। ओ गुरु की बात मानना, अपनी मनमानी मत करना है, इसका मतलब ये है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। गुरु के चरण में, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। ओ मगन रहना जी, मगन रहना जी, मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना मगन रहना। भजन करना, मगन रहना। देखो पहले उंगली माथे पर, शीश 3 उंगलियों को पर, कान अंगूठी सी बंद, ऐसे भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी आदि ना लंबा किया करो। भ्रामरी उद्गीत भी लंबा किया करो, फिर देखो इससे सैकड़ों बीमारियां दूर होती है, अकेले इससे भ्रामरी से। लंबे गहरे श्वास। ऐसे भ्रामरी उद्गीत।
मौन हो जाएंगे, थोड़ी देर शांत हो जाएंगे। जितना प्रवृत्ति का महत्व है उतना ही निवृत्ति का भी है, जितना श्रम का महत्व उतना ही विश्राम का भी है। लंबे गहरे श्वासों के साथ पूर्ण विश्राम में शांति, पूर्ण निवृत्ति में, निश्चेष्टता में, निर्विचारिता। अंतर्मुखी होकर के, निशब्द होकर के, शब्दनाद में, निनाद में प्रवेश करें। प्रकृति की मूल ध्वनि को सुने, मूल स्वरूप में उतरे, मूल प्रकृति में, मूल चेतना में, मूल स्वरूप में, अपनी निजता में। जब ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करते हैं, अभी थोड़ा वक्त कम है, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। दिन भर जब आपकी थेरापियां चलती हैं ना, उस समय श्वासों के साथ ध्यान किया करो, इससे मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। अब देखो, शांत होकर के बैठने के लाभ सुनो। डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सबसे बच जाओगे। एक बात और विशेष सुन लेना, ज्यादा पढ़ाई करने से आंखें कमजोर नहीं होती। पढ़ाई तो आंख की एक्सरसाइज है, मन अशांत होने से आंखें कमजोर होती है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, वैसे मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं, नाम भी नहीं लेता हूं। कहते हैं ओशो ने लाखों किताबें पढ़ी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, थोड़ी देर ध्यान भी लगाता था। बाकी बौद्धिक दृष्टि से बड़ा उद्दंड आदमी था। कब क्या बोल दे, कहां ले जाके पटक दे किसी को, कोई भरोसा नहीं, लेकिन ध्यान भी करता था। तो लाखों किताब पढ़ने के बाद भी आंखों की दृष्टि कमजोर नहीं थी। शांत होकर के बैठने से त्राटक करना, नहीं तो शांत त्राटक करना, मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र में मन को टिकाना। ध्यान से आंखों की ज्योति अच्छी होती है। बाकी तो हमने मस्तिष्क के लिए मेधावटी, इम्यूनोग्रिड गोल से लेकर के आयु प्राइम से लेकर के मेमोरी ग्रिड से लेकर के क्या क्या नहीं दे रखा आपको। आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, लेकिन ध्यान से मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर में धर्म मेघ समाधि, अंदर से रस टपकता है, अंदर से सोम की वर्षा होती है। अच्छे हार्मोन से निकलते ही निकलते हो तो पक्की बात है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनालिन, जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकैपिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन से निकलते हैं। नींद अच्छी आती है, आंखें अच्छी रहेगी, कान अच्छे रहेंगे, डिजनरेशन नहीं होगा स्किन में, दांतों में, मसोड़ों में, स्किन पर, हड्डियों में, ब्लड में, लीवर, किडनी, हार्ट में, कहीं पर भी डिजनरेशन नहीं होगा। रिजुविनेट होते हैं ध्यान से। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है ना, भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट करो, ओंकार का ध्यान 15-15 मिनट करो, और कपालभाति ये ऐसे करते हुए करो। अर्जुन, अरिष्ट अर्जुन की छाल या हृदयामृत आदि ले। 2 महीने के अंदर जिनका 15-20 आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, उनका हमने 50-60 किया है। यह सैकड़ों लोगों पर मेरा अनुभव।